करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिस्टमिक पोजीशन के बारे में। तो जैसा कि हमने पहले भी फैमिलीज के बारे में जब डिस्कस कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे हमने बात किया था कि अलग-अलग साइंटिस्टों ने इसको अलग-अलग प्लेस दिया है। तो फैमिली ब्रेसिकेसी को वैंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग इसको डाइकोटिलिडन्स, पॉलीपेटेली, थाइलेमोफ्लोरी और पेराइटेल्स में इसको प्लेस दिया गया है। जबकि अगर हम बात करते हैं एंगुलर एंड प्रांटल के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो इसको डाइकोटिलिडन्स, एरेकिक्लेमाइडी और रोयूडेल्स में इसको जगह दी गई है। देन हचिंसन क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो डाइकोटिलिडन्स, हार्वेसी और ब्रेसिकेल्स में इसको जगह दिया गया है। तो ये हो गया इसके बाद इसका सिस्टमिक पोजीशन के बारे में बात। अब हम बात करेंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो फैमिली ब्रेसिकेसी इंक्लूडिंग 375 genera and 3200 species widely distributed throughout the world but abundant in the north temperate zone with the Mediterranean as the major center। तो यहाँ पे बात हो रही है ब्रेसिकेसी फैमिली की। तो ब्रेसिकेसी फैमिली की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 375 genera एंड 3200 स्पीसीज जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वर्ल्ड की अगर बात किया जाए तो। और ये जो होते हैं, ये प्लांट्स जो होते हैं, ब्रेसिकेसी फैमिली के प्लांट्स जो होते हैं, बहुत ही ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में पाए जाते हैं। कहाँ पे? नॉर्थ टेम्परेट जोन में। और कहाँ पे देखने को मिलते हैं? नॉर्थ टेम्परेट जोन में भी, जहाँ पे मेडिटेरियन जोन जो होती है, वहां पे इसका मेन सेंटर माना जाता है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इन इंडिया द फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय अबाउट 51 genera and 138 species, mostly in the temperate and alpine Himalayas, some in the plains of northern India and in few in the hills of South India। तो अगर हम टोटल इंडिया की बात करते हैं तो अब तक 51 जो इसकी जेनरा है और 138 स्पीसीज है वो रिप्रेजेंट की जा चुकी हैं अब तक। और मोस्टली ये जो होते हैं वो टेम्परेट और अल्पाइन हिमालयन रीजन में ये ज्यादातर ग्रो करते हैं। और ये प्लेन्स पर भी ग्रो करते हैं, जो कि नदर्न इंडिया में देखने को मिल जाता है ये। और बहुत सारी जो इसकी स्पीसीज है वो हिल्स पर भी देखने को मिलती है, जो कि साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। देन ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वर सेरॉन, जिसको मस्टर्ड के नाम से जानते हैं, एंड रेफिनस सटाइवस, जिसको रेडिस के नाम से जानते हैं। इसको वाइडली कल्टीवेटेड स्पीसीज ये है, इसको हम कल्टीवेटेड करते हैं, यानी कि ये कल्टीवेट किया जाता है। ये दोनों स्पीसीज जिसको हम बोलते हैं ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, और दूसरा है हमारे पास रेफिनस सटाइवस, जिसको रेडिस के नाम से जानते हैं। Whereas species of Nasturtium, Sisbanium and Lepidium are common weeds। तो इसमें इस प्लांट स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं, सॉरी, इस प्लांट फैमिली की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ वीड्स दिया जाते हैं, जैसे कि नेस्टोरियम, सिसबेरियम और लेपिडेरियम। ये सारे के सारे जो होते हैं ये वीड होते हैं। देन ये हो गई बात हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। देन हम इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रेसिकेसी आर प्रीडोमिनेंटली हर्बेसियस and are only rarely they are understood, they are underserved। तो ये कैसे होते हैं? ब्रेसिकेसी वाले फैमिली कैसे होते हैं? ये हार्बेसियस होते हैं और ये बहुत ही रेयरली अंडरस्टूड हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं इसमें तो बहुत ही कम इसके प्लांट्स जो हैं वो अभी तक अंडरस्टूड किए गए हैं। द हर्ब्स आर एनुअल ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, कोनोरोपस, बाइनियल रैफिनस सटाइवस, ब्रेसिका रापा आर पेरिनियल्स कैथेरेंथस। तो हमारे पास इसमें जो हर्ब्स आ जाते हैं, जिसको हम एनुअल स्पीसीज के नाम से जानते हैं, उसमें हमारे पास जो एनुअल वाले हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है, और उसके बाद हमारे पास जो इसकी दूसरी स्पीसीज है वो है कोरोनोपस। बाइनियल की अगर हम बात करते हैं कि एक से ज्यादा साल जिसकी लाइफ साइकिल होती है, उसमें आ जाता है रेफिनस सटाइवस और आ जाता है हमारा ब्रेसिका रापा। देन पेरिनियल की बात करते हैं मोर देन 2 years वाले, कैथाइरेंथस जो आता है इसमें इस पेरिनियल स्पीसीज में ये आ जाता है। The biennial produces a rosette of radical leaves in the first year and the flowering shoot in the second year। तो अगर हम बाइनियल प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहले साल में जो होता है वो रोजेट रेडिकल लीफ दिखाई देता है, जबकि अगर इसके हम दूसरे साल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये फ्लावरिंग सूट्स जो होते हैं वो डेवलप होते दिखाई देते हैं। द प्लांट्स कंटेन ये वाटरी जूस विच इज ऑफन पंजेंट। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि वाटरी जूस का सेक्रेशन करते हैं पंजेंट के फॉर्म में। देन प्लांट्स यूजुअली हैव ए टैप रूट which becomes fleshy in some cultivated species such as Raphinus sativus and Brassica rapa। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसका टैप रूट जो होता है वो कैसा होता है? फ्लेसी होता है। और ये स्पीसीज जो होते हैं वो कल्टीवेटेड स्पीसीज है, यानी कि इनको कल्टीवेट किया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं Raphinus sativus की, जिसको हम रेडिस के नाम से जानते हैं, और दूसरा है हमारे पास ब्रेसिका रापा, जिसको हम
टर्निप के नाम से जानते हैं। दिस इज यूजुअली हर्बेसियस, ब्रांच सॉलिड, हेयरी एंड इरेक्ट। तो इसका स्टेम जो होता है वो हमारे पास हर्बेसियस हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, हेयरी हो सकता है और इरेक्ट होता है। तो ये सारी की सारी क्वालिटी जो होती है इसके स्टेम में पाई जाती है, जो कि हमारे पास कोरोनोपस स्पीसीज है। इसमें हमारे पास ये हर्बेसियस, ब्रांच, सॉलिड, हेयरी, इरेक्ट, ये सारी की सारी क्वालिटी जो होती है इस कोरोनोपस स्पीसीज में देखी जाती है। लीव्स की अगर हम बात करते हैं तो लीव्स आर एक्स स्टिपुलेट, सिंपल, इंटायर, पिन्नेट, पिन्नीफाइड आर पिन्नीसेक। दे आर रेडिकल आर कालाइन। द फॉर्मर फॉर्म ये रोजेट, whereas the latter are alternate are rarely opposite। तो अगर हम इसके लीफ की बात करते हैं तो लीफ कैसा होता है, उसमें एक्स स्टिपुलेट जो होता है वो पाया जाता है, सिंपल लीव्स होते हैं, इंटायर होते हैं, पिन्नेट होते हैं, पिन्नीफाइड हो सकते हैं और पिन्नी सेक भी हो सकते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज जो होती है इस प्लांट, इस जो हमारे पास फैमिली है उसमें ये सारी की सारी लीफ की क्वालिटी देखी जाती है। और ये कैसे होते हैं, दे आर रेडिकल या कॉलाइन हो सकते हैं। स्टार्टिंग जब इसकी होती है, जब इनका ग्रोथ होना स्टार्ट होता है तो वो रेडिकल या कलाइन के फॉर्म में हो सकते हैं और रोजेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन बाद में इनका डेवलपमेंट जो होता है वो कैसे हो जाता है, या तो अल्टरनेट हो जाएंगे या तो रेयरली अपोजिट हो जाएंगे। तो इनकी लीफ की क्वालिटी जो होती है वो जब हमारे पास यंग प्लांट होता है तो उसमें अलग टाइप की होती है, और जब इसमें जो हमारे पास प्लांट होती है, प्लांट स्पीसीज होती है, जब वो हमारे पास कैसी हो जाती है, मेच्योर हो जाती है, तो उसमें अलग तरीके की लीफ दिखाई देती है। तो ये कैरेक्टर की बात। अब हम बात कर लेते हैं इसके इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर के बारे में बात। तो इन्फ्लोरेसेंस इज ए सिंपल और ऑकेशनली ब्रांच इंटरमिनेट रेसिम और कोरिम। तो इन्फ्लोरेसेंस की बात हम करते हैं तो इसमें सिंपल या ऑकेशनली ब्रांच इंटरमीडिएट रेसिम जो होते हैं वो पाए जाते हैं, या कोरिम पाया जाता है जो कि आइबेरिस में पाया जाता है। तो इसमें या तो रेसिम या तो कोरिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो देखने को मिलेगा। और ब्रेक्ट और ब्रेक्टियोलोट की बात करते हैं तो ये दोनों जो होते हैं ये दोनों सप्रेस्ड होते हैं, यानी कि पाए तो जाते हैं लेकिन सप्रेस्ड होते हैं ये। देन अगर हम इसके फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर हमारे पास कंप्लीट होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, मोस्टली एक्टिनोमार्फिक फ्लावर्स होते हैं। जाइगोमार्फिक होता है आइबेरिस के टर्म में, यानी कि आइबेरिस एक स्पीसीज है इस प्लांट फैमिली में जिसमें जिसमें जो फ्लावर्स जो होते हैं वो जाइगोमार्फिक होते हैं। तो एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक कहने का मतलब ये, एक्टिनोमार्फिक कहने का मतलब कुछ इस टाइप से सिंबल है, जाइगोमार्फिक कहने का मतलब हमारे पास कुछ इस टाइप से सिंबल हो जाएगा। टेट्रामेरस फ्लावर्स होते हैं और हाइपोगाइनस होती है, यानी कि ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है। देन हम बात करते हैं इसके कैलिक्स के बारे में। तो कैलिक्स इज कंपोज्ड ऑफ 4 फ्री कैडुकस एंड इम्ब्रिकेट सेपल्स। तो कैलिक्स जो होती है कैसी होती है, तो वो कंपोज होती है 4 फ्री कैडुकस और इम्ब्रिकेट सेपल से। तो ये कैलिक्स की खास बात होती है, यानी कि कैलिक्स हमारे पास कैसी होती है, 4 होती है और फ्री फॉर्म में होती है, कैडुकस होती है और इम्ब्रिकेट सेपल्स जो होते हैं वो देखने को मिलता है। द टू आउटर लेटरल सेपल्स आर ऑफन लार्ज एंड सेकेड एट द बेस एंड द इनर टू आर यूजली नैरो। तो जो आउटर वाली लेटरल सेपल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो लार्ज होती हैं, और जो बेस के साइड में जो सेपल्स होती हैं इनर साइड वाले वो कैसी होती है, वो नैरोवर होती हैं। देन हम इसके बाद बात करेंगे इसके हम करोला के बारे में। तो करोला के बारे में अगर हम बात करते हैं इसमें, तो करोला इज अ 4 डिस्टिंक्ट क्रूसीफॉर्म एंड इम्ब्रिकेट पेटल्स। तो इसमें हमारे पास कैसा होता है, करोला भी हमारे पास 4 होगा, डिस्टिंक्ट होगा और क्रूसीफॉर्म्स करोला इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रेसिकेसी का जो पुराना नाम है वो हमारे पास क्रूसीफेरी होता है। तो इसकी वजह से जो करोला होते हैं वो क्रूसीफॉर्म करोला पाए जाते हैं और इम्ब्रिकेट पेटल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, यानी कि एस्टिवेशन इनमें हमारे पास इम्ब्रिकेट देखने को मिलेगा, कैलिक्स और करोला दोनों में। ईच पेटल इज डिफरेंशिएटेड इनटू ए नैरो क्लॉ एंड एन अपर ब्रॉड लिम्ब। तो हमारे पास जो एक एक पेटल्स अगर हम देखते हैं तो वो डिफरेंशिएट हो जाती है एक नैरो क्लॉ के फॉर्म में और एक ब्रॉड लिम्ब के फॉर्म में। यानी कि अपर जो हमारे पास जो ऊपर वाले होते हैं वो एक लिम्ब का फॉर्मेशन कर लेते हैं और जो नीचे वाले होते हैं वो नैरो क्लॉ का फॉर्मेशन कर लेते हैं। वहीं अगर हम आइबेरिस की बात करते हैं जो इसमें एक्सेप्शन प्लांट माना जाता है, जिसमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सारे प्लांट स्पीसीज में हमारे पास रेसिम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, लेकिन आइबेरिस में हमारे पास कोरिम पाया जा रहा है। वहीं हमारे पास सारे फ्लावर्स एक्टिनोमार्फिक हैं, लेकिन आइबेरिस में हमारे पास जाइगोमार्फिक है। तो इसमें कुछ और खास बातें भी होंगी जो हमारे पास आइबेरिस प्लांट है। तो इन आइबेरिस वेयर द करोला इज जाइगोमार्फिक, तो करोला हमारे पास इसमें जाइगोमार्फिक है। द टू एंटीरियर पेटल्स आर मच लार्जर, जो 2 एंटीरियर पेटल्स हमारे पास हैं वो लार्जर होंगे और पोस्टीरियर पेटल्स से ये ज्यादा लार्जर होंगे।
पेटल्स आर रेयरली एब्सेंट। पेटल्स जो होते हैं बहुत ही कम केस में एब्सेंट होते हैं। एक स्पीसीज एक हमारे पास जीनस है जिसका नाम है कोरोनोपस। तो प्लांट स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं, सॉरी, ब्रेसिकेसी फैमिली की बात करते हैं, तो ब्रेसिकेसी फैमिली में हमारे पास कोरोनोपस एक जीनस है जिसमें हमारे पास पेटल्स जो होते हैं वो रेयरली एब्सेंट भी देखने को मिलते हैं। देन इसके एंड्रोसियम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ यूजुअली 6 टेट्राडाइनमस स्टेम्स। तो यहाँ पे हमारे पास एंड्रोसियम जो होते हैं 6 होते हैं, टेट्राडाइनमस स्टेम्स होते हैं। दैट इज द 2 आउटर स्टेमेंस आर अपोजिट द लेटरल सेपल्स एंड द 4 इनर वंस आर अपोजिट टू द पेटल। तो हमारे पास जो 2 ऊपर वाली होती हैं स्टेमेंस वो लेटरल सेपल्स के अपोजिट होती हैं और जो नीचे वाली 4 होती हैं वो पेटल के अपोजिट होती हैं। तो ये इसकी खास बात होती है एंड्रोसियम की। which have larger filament than the outer ones। और इसके पास एक लार्जर फिलामेंट्स होती है जो कि बाहर वाले से हमारे पास ये बड़ी होती है। सम स्पीसीज ऑफ नेस्टर्टियम हैव 4 स्टेमेंस। तो इसमें हमारे पास 4 स्टेमेंस पाई जाती है। अगर हम कोरोनोपस की बात करते हैं तो उसमें केवल 2 ही लेटरल स्टेमेंस जो है देखने को मिलती हैं। फिलामेंट की अगर हम बात करेंगे द फिलामेंट ऑफ 2 इनर पेयर्स ऑफ स्टेमेंस आर ऑकेजनली कोनेट। तो हमारे पास जो फिलामेंट्स होती है उसमें 2 इनर पेयर्स जो होते हैं स्टेमन के वो कैसे होते हैं, कोनेट टाइप के होते हैं। और कभी कभी देखने को मिलता है हमारे पास, जैसे एक यहाँ पे हमारे पास जीनस है एलाइसम। एलाइसम में फिलामेंट्स जो होते हैं वो विंग्ड होते हैं या टूथ लाइक अपेंडेजेस की तरीके से वो दिखाई देते हैं। एंथर की अगर हम बात करते हैं तो एंथर्स जो होते हैं यूजुअली डाइथिकस होते हैं, इंट्रोज होते हैं, बेसी फिक्स्ड होते हैं और इसमें ओपनिंग जो होती है वो लेंथ वाइज देखने को मिलती है। देन ये डिस्क इज ऑफन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द स्टेमन। एक डिस्क जो होता है वो स्टेमन के बेस पे प्रेजेंट होता है। which usually has a 4 basal nectariferous glands opposite the petals। तो पेटल्स के अपोजिट साइड में हमारे पास यहाँ पे 4 बेसल नेक्टरीफेरस ग्लैंड्स जो होते हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं, यानी कि ये नेक्टर्स को भी सेक्रेट करने का काम करते हैं। द नेक्टर्स सेक्रेटेड बाय दीज ग्लैंड इज पोर्ड इनटू द पाउचेस ऑफ द इनर गिब्बस सेपल्स। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सेपल्स होते हैं जिनको बोलते हैं गिबस सेपल्स। ये इस सेपल्स में हमारे पास क्या होते हैं, ये जो नेक्टर्स होते हैं वो सेक्रेट होते हैं इसी ग्लैंड के अंदर। तो ये हो गई बात हमारे पास एंड्रोसियम के बारे में। अब अगर हम गाइनोसियम के बारे में अगर हम बात करें तो गाइनोसियम इज बाइकार्पेलरी एंड सिनकार्पस। तो हमारे पास ये बाइकार्पेलरी होता है और सिनकार्पस होता है, यानी कि 2 के फॉर्म में होंगे और ये ज्वाइंट होंगे। विच इज ए सुपीरियर ओवरी, और इसमें सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है विद 2 पेराइटल प्लेसेंटेशन। तो यहाँ पे हमारे पास प्लेसेंटेशन जो होगा वो पेराइटल प्लेसेंटेशन देखने को मिल जाता है गाइनोसियम में। और जिसमें से क्या होता है कि जो 2 पेराइटल जो हमारे पास प्लेसेंटा पाई जाती है उसमें हमारे पास एक से लेकर के मेनी ओव्यूल जो होते हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कि उनका नंबर जो होता है ओव्यूल का वो वेरी कर सकता है स्पीसीज टू स्पीसीज में। ये फॉल सेप्टम रेपलम एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन पेराइटल प्लेसेंटा टू द अनदर डिवाइडेड द ओवेरियन कैविटी इनटू द 2 लोक्यूल्स। तो हमारे पास एक इसमें फॉल्स सेप्टम भी पाया जाता है जिसको हम रेपलम के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास एक्सटेंड हो जाता है कहां से कहां तक लेकर के, पेराइटल प्लेसेंटा से लेकर के हमारे पास ओवेरियन कैविटी तक ये क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। स्टाइल की अगर हम बात करेंगे तो स्टाइल हमारे पास सिंपल है या एब्सेंट हो सकता है, 2 तरीके से हो सकते हैं इसमें। स्टिग्मा जो होता है वो 2 लोब्ड होता है या डिस्क्वाइड फॉर्म में ये दिखाई देता है। तो ये हो गई बात गाइनोसियम के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके फ्रूट और सीड के बारे में। तो फ्रूट इन ये सिलिकुआ। तो हमारे पास जो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है उसमें सिलिकुआ फ्रूट जो होता है वो पाया जाता है, जबकि एलाइसम और आइबेरिस में सिलिकुला जो फ्रूट होता है वो पाया जाता है। Then the fruit provides a great variety in shape and size in different taxa of the family and are very useful in the systematics of the family। तो ये हम बात करते हैं फ्रूट की। तो फ्रूट में ये जो होते हैं बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, वो अपने शेप में और साइज में डिफरेंट टैक्सा में अलग अलग शेप और साइज के जो फ्रूट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। देन सीड्स आर स्मॉल नॉन एंडोस्पर्मिक एंड यूजुअली विथ ए कर्व्ड एम्ब्रियो। तो हमारे पास जो सीड इसमें बनते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी कि इसमें कोई भी एंडोस्पर्म नहीं पाया जाएगा। और वो कैसे होते हैं, यूजुअली कर्व्ड एम्ब्रियो उसके अंदर डेवलप होते हैं। और कॉटिलिडन्स जो होते हैं इसमें वो कैसे होते हैं, वो ऑयली होते हैं। तो ये हो गई इसके बाद फ्रूट और सीड के बारे में बात। अब इसके हम पॉलिनेशन और डिस्पर्सल के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका पॉलिनेशन कैसे होता है और स्पोर का डिस्पर्सल कैसे होता है। तो ब्रेसिकेसी आर बोथ सेल्फ एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड। तो ये दोनों तरीके से पॉलिनेशन काज कर सकता है, या तो सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा या तो इंसेक्ट पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। फ्लावर्स आर नॉट वेरी कॉन्स्पिशियस। फ्लावर्स जो होते हैं बहुत ज्यादा कॉन्स्पिशियस नहीं होते हैं। एंड द नेक्टर इज आल्सो नॉट वेरी इजिली एसेसिबल। और इसके नेक्टर्स जो ये सेक्रीट करते हैं वो बहुत ज्यादा इजी एसेसिबल नहीं होते हैं कि उसको इंसेक्ट जो है बहुत आराम से उसको एसेस कर पाए।
हेंस दे आर विजिटेड बाय ये स्मॉल वैरायटी ऑफ इंसेक्ट। इसकी वजह से जो उसमें इंसेक्टा से पॉलिनेशन होता है तो उसमें बहुत ही स्मॉल ग्रुप के इंसेक्टा जो हैं वही केवल इससे क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और उनसे ये पॉलिनेशन देखने को मिल जाता है। सीड्स आर डिस्पर्स बाय बर्ड्स, कैटल, विंड और वाटर। और सीड का डिस्पर्सल हमारे पास कैसे कैसे हो सकता है, बर्ड के द्वारा हो सकता है, कैटल के द्वारा हो सकता है, विंड के द्वारा हो सकता है और वाटर के द्वारा इसका डिस्पर्सल सीड का हो सकता है। तो ये हो गई बात पॉलिनेशन और डिस्पर्सल की बारे में बात। अब हम इसके फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रेसिकेसी की बात करें तो इसमें ईबीआर यानी कि ई ब्रेक्टेट होता है और ये हमारे पास एक्टिनोमार्फिक फ्लावर्स होते हैं। देन उसके बाद में ये हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है। कैरलिक्स जो होता है वो हमारे पास 4 होता है 2+2 के फॉर्म में। करोला भी हमारे पास 4 होता है। एंड्रोसियम हमारे पास 2+4 के फॉर्म में हो सकता है यानी कि 6 होते हैं। और गाइनोसियम हमारे पास 2 होता है और ये जॉइंटेड होता है और ये हमारे पास सुपीरियर ओवरी इसमें देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम देखने को मिलता है कि यहाँ पे ये पार्ट हमारे पास जो है वो फीमेल का है और ये पार्ट हमारे पास मेल का है। तो इस तरीके से ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हो गया। इसको हम 2 पार्ट में कहीं से भी डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक्टिनोमार्फिक हो गया। इसमें ब्रैक्ट्स जो होते हैं, कैलिक्स के बाहर जो होते हैं ब्रैक्ट्स वो पाए जाते हैं। करोला की बात करेंगे तो 2+2 के फॉर्म में होता है यानी कि अगर 1 और 2 करोला बाहर की साइड में और 1 एंड 2 करोला जो है ये अंदर की साइड में ये देखने को मिल जाते हैं। कैलिक्स की बात करेंगे तो 4 होते हैं, 1, 2, 3 और 4। इस तरीके से 4 करोला इसमें हो गए। एंड्रोसियम के बारे में बात करेंगे 2+6 के फॉर्म में है। तो 2 1 यहाँ पे इसके मार्जिन पे 1 और 1 2 प्रेजेंट है और 4 जो है इसमें ये अंदर की साइड में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 तो 2+4 के फॉर्म में हमारे पास एंड्रोसियम प्रेजेंट है। गाइनोसियम के बारे में बात करेंगे तो 2 गाइनोसियम हमारे पास है, एक ये है हमारे पास और ये है और दोनों कैसे हैं, आपस में ज्वाइंटेड हैं। और कैसी इसकी ओवरी कैसी है, ये सुपीरियर ओवरी इसमें देखी जा रही है। देन वही हम दूसरे प्लांट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है आइवेरिस। तो आइवेरिस भी हमारे पास ई ब्रैक्टेट है लेकिन यहाँ पे एक्टिनोमार्फिक ना होकर के ये जाइगोमार्फिक है यानी कि 2 पार्ट में अगर हम डिवाइड करना चाहेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका जो हमारे पास ये जो करोला आप देख पा रहे होंगे तो ये करोला जो है थोड़े छोटे टाइप के हैं और ये दोनों करोला जो है वो बड़े टाइप के हैं। तो अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहें तो केवल एक ही हमारे पास प्लेन होगा जिससे ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। बाकी अगर हम किसी और प्लेन से अगर इसको डिवाइड करना चाहेंगे तो वो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से ये हमारे पास जो फ्लावर्स होते हैं, ये हमारे पास जो इसका फ्लोरल फार्मूला है वो हमारे पास कैसा है, ये हमारे पास जाइगोमार्फिक ये फ्लावर्स होते हैं। बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल दोनों है, मेल और फीमेल ये दोनों है। कैलिक्स 2+2 के फॉर्म में है, 1 2 1 एंड 2 के फॉर्म में, सॉरी 1 2 1 2 के फॉर्म में। करोला जो है वो 4 है, 1 2 3 और 4। एंड्रोसियम की बात करेंगे तो 2+4 के फॉर्म में है यानी कि 1 और 2, देन 1 2 3 4 के फॉर्म में है। गाइनोसियम हमारे पास 2 है, यहाँ पे 2 गाइनोसियम यहाँ पे है और दोनों आपस में कैसे है, ज्वाइंटेड है। और ओवरी इसमें कैसी है, सुपीरियर ओवरी देखी जा रही है। देन आगे हम मूव करेंगे इसमें और इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो द फैमिली आर of considerable importance and it's provide vegetables, ornamentals, oils and medicines। तो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बहुत सारे इसकी जो फैमिलीज होती हैं वो अलग अलग तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं। वेजिटेबल में यूज कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स में यूज कर सकते हैं, ऑयल्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं और मेडिसिन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो जिसमें ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर्स जो हैं उसका हम बहुत सारा रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, स्टॉक ये सारे के सारे जो हैं वो हम वेजिटेबल के फॉर्म में इसको हम यूज कर सकते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें कि कौन से हमारे पास जो इस फैमिली के जो जिनस हैं वो मतलब कहाँ वेजिटेबल के फॉर्म में कैसे वो यूज किए जा रहे हैं। तो रेफिनस सटाइवस जिसको हम रेडिस या मूली के नाम से जानते हैं, इसका फ्लैसी रूट जो होता है या पॉट जो होता है उसको वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं। देन ब्रेसिका रापा जिसको हम टर्निप या सलजम के नाम से जानते हैं, इसका फ्लैसी रूट जो है वो यूज कर सकते हैं। ब्रेसिका ओलेरेसिया जिसको हम फॉलनॉल या घाट गोभी के नाम से जानते हैं, इसका जो हमारे पास फ्लैसी स्टेम है उसको हम यूज कर सकते हैं वेजिटेबल के रूप में। देन ब्रेसिका ओलेरेसिया जिसको हम कैबेज या गोभी के नाम से जानते हैं, इसका लीफ बड जो है वो यूज कर सकते हैं हम। देन ब्रेसिका ओलेरेसिया ये हमारे पास दूसरी वेराइटी की है जेमीफेरा जिसका हम लीफ बड यूज करते हैं। देन ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस जो कि एक और हमारे पास वेराइटीज की है जिसको हम कॉलीफ्लावर या फूल गोभी के नाम से जानते हैं, इसका हम इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो यूज करते हैं। देन ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस बर्सेरॉन जिसको हम मस्टर्ड के नाम से जानते हैं, इसका लीफ और टेंडर सूट जो है वो हम यूज कर सकते हैं।
देन ब्रेसिका रुगोसा जो है, जिसको हम कैबेज, मस्टर्ड या फारी राय के नाम से जानते हैं, इसका लीफी वेजिटेबल जो है वो हम वेजिटेबल के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई बात वेजिटेबल की। अब कुछ प्लांट्स जो है वो ऑयल के रूप में भी इसको हम यूज करते हैं। तो जैसे इसकी सीड्स होती है बहुत सारी स्पीसीज की, वो सोर्स होती है किसकी, फैटी ऑयल की, जो कि कुकिंग में, पिकल्स में, बर्निंग इन लैम्प में, लुब्रिकेंट के फॉर्म में या मसाज ऑयल के फॉर्म में इसका यूज करते हैं। और बहुत सारे इससे ऑयल केक भी जो है वो निकाले जाते हैं, जो कि हमारे पास कैटल फीड या फर्टिलाइजर के रूप में इसका यूज करते हैं। तो कुछ कॉमन ऑयल यील्डिंग स्पीसीज की बात करते हैं, तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्री जिसको हम सेरॉन, वर्सेरॉन जिसको हम मस्टर्ड या सेरॉन के नाम से जानते हैं, इसका यूज कर सकते हैं ऑयल में, ऑयल निकालने में। ब्रेसिका अल्बा जिसको हम व्हाइट मस्टर्ड के नाम से जानते हैं या सेफर्ड सेरॉन के नाम से जानते हैं। देन ब्रेसिका जेंसिया जिसको हम इंडियन मस्टर्ड या राई के नाम से जानते हैं। देन ब्रेसिका नाइगेरा जिसको हम ब्लैक मस्टर्ड या काली सरोन के नाम से जानते हैं। देन ब्रेसिका नेपस जिसको हम रेप सीड या टोरिया के नाम से जानते हैं। देन इरुका सेटाइवा जिसको हम टेरामीर के नाम से जानते हैं। तो ये सारे प्लांट को हम क्या कर सकते हैं, इनसे हम ऑयल ऑब्टेन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट बात करेंगे हम कॉन्डिमेंट्स की। तो कॉन्डिमेंट में हमारे पास ब्रेसिका निगरा जिसको हम ब्लैक मस्टर्ड के नाम से या ब्रेसिका अल्वा जिसको हम व्हाइट मस्टर्ड के नाम से जानते हैं, इसको हम कॉन्डिमेंट यानी कि मसाले के रूप में भी यूज कर सकते हैं। देन ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी कुछ होते हैं जिनको हम ऑर्नामेंट के तौर पे इसको हम ग्रो कराते हैं, जो कि देन इसके बारे में हम बात करें तो इसमें हमारे पास मेथियोला जिसको हम स्टॉक्स के नाम से जानते हैं, आइबेरिस जिसको हम कैंडिटफ्ट के नाम से जानते हैं, एलाइसम जिसको हम बास्केट ऑफ गोल्ड के नाम से जानते हैं, देन क्राइजेंथिस कैरियंथस जिसको हम वॉल फ्लावर के नाम से जानते हैं, और एबेरिस जिसको हम रॉक क्रीज के नाम से जानते हैं। ये सारे के सारे प्लांट जो है ऑर्नामेंटली हम इसको यूज कर सकते हैं गार्डनिंग में। तो इस तरीके से हमने बात किया इसमें फैमिली ब्रेसिकेसी के बारे में, जिसका पुराना नाम था क्रूसीफेरी। तो आई थिंक ब्रेसिकेसी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू